दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, एसी का काम अब शुरू होने वाला है। गर्मी वापस आ गई है। दोस्तों, इसी में हमारे जो नए टेक्नीशियन भाई साहब हैं उनके लिए हमारी ये वीडियो है कि क्या-क्या टूल्स लगते हैं और क्या बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो उनकी सारी डिटेल्स हम आपको देंगे और कैसे क्या यूज़ करना है और कौन-कौन से टूल्स हमारे एसी में काम आते हैं और अदर जगह पे काम आता है, तो वो सारी जानकारी हम देंगे इसमें। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो एसी टूल्स पे है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जो नए टेक्नीशियन हैं हमारे, उनको सारे टूल्स के बारे में नहीं जानकारी होती है, तो वो जान नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो यूज़ भी नहीं कर पाएँगे। तो उनको टूल्स के साथ उसका यूज़ भी हम बताएँगे उनको कि हमारा टूल्स कहाँ पर यूज़ होता है और कौन से टूल्स किस काम में यूज़ होता है। एसी में बहुत सारे काम होते हैं अलग-अलग। इंस्टॉलेशन होता है, फिर उसके बाद पाइपिंग होता है, फिर उसके बाद उसमें फ्लेयर बनाना होता है। इस तरह से दोस्तों उसमें बहुत ही काम होते हैं अलग-अलग। तो हम उनको आज सारे टूल्स के बारे में उनको हम बताएँगे आज। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो ये हमारी ड्रिल है, तो हमें प्लेट टाँगने के लिए सबसे पहले हमें ड्रिल का यूज़ करना रहता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी ड्रिल जो है 26 mm की है। इधर से नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कुछ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 220 वोल्टेज और 800 वाट की जो है 26 mm का आप दे सकते हैं। ये इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और भी कंपनी हैं। तो दोस्तों, हमने रोटरी हैमर ले रखा था, तो यही है हमारे पास मेट्रो का। इसकी कंपनी जो है वो मेट्रो की है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ड्रिल मशीन ख़रीदनी होगी। उसके बाद आपको ये तमाम बिट 12 mm की आप ले सकते हैं या 14 mm की ले सकते हैं, जो कि 1 फीट की होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें 9 इंची दीवार तोड़नी पड़ती है, 4 इंची दीवार तोड़नी पड़ती है। तो सबसे पहले होल मारना पड़ता है एसी को लगाने के लिए, वो तो आपको पता ही होगा। और ये हमारा 6.5 mm की बिट है। इससे हमें गुल्ली पेच लगा करके प्लेट को टांगना होता है। दोस्तों, ये हमारा बत्ती है, टॉर्च जिसको बोलते हैं, जिससे हमें सोल्डिंग करने के लिए ये एलपीजी सिलेंडर में कनेक्ट होता है। आपको पता ही होगा एलपीजी 100 रुपये के आसपास मिलता है। तो उससे उसी में ये कनेक्ट करके हमारा सोल्डिंग का काम होता है। और दोस्तों, एक और टूल्स है, ये आपको दे सकते हैं 13 mm की, हाँ 13 mm की बिट है दोस्तों। तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये वाली बिट हमारी बहुत ही काम आती है। अगर 4 इंची दीवार है तो आपको छेनी थोड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हमारा हैमर पर इसको आप देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है जो कि हैमर पे होता है। यहाँ पे नॉर्मली होल मारने के लिए होता है, और अगर आपको हैमर यूज़ करना है तो आप देख सकते हैं हैमर का इस पे बना हुआ है। तो आप इसको दबा करके ऐसे घुमा देना है, ये हैमर का काम करने लगेगी हमारी मशीन। तो उस स्थिति में आपको इस वाली बिट को लगाना है। इस वाली बिट से आप बिल्कुल छेनी थोड़ी चलानी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी जो पड़ती है प्लायर की, आपको तार काटना है तो उसमें भी काम आता है, या कुछ पकड़ना है, या आप सोल्डिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपको पाइप पकड़नी है, तो हमारा प्लायर का विशेष काम होता है। ये सबसे ज़रूरी होता है। और दोस्तों, ये हमारा लट्टू पेचकस है। इसको हम लोग लट्टू बोलते हैं क्योंकि छोटा होता है। आपको उन जगहों पे जहाँ पे बड़ा पेचकस नहीं लग सकता है, ये उस जगह पे घुस जाएगा और बिल्कुल आसानी से हमारे पेच खोल देगा। दोस्तों, सबसे मुख्य काम जो होता है इस रेंज का है, ये हमारा स्लाइड रेंज बोलते हैं इसको। तो आपको 2 लेना है, 2 स्लाइड रेंचें लेनी है दोस्तों। और देख सकते हैं आप 250 mm की एक है, और ये वाली हमारी हैवी ड्यूटी की है, 250 mm की भी है। तो आप 2 स्लाइड रेंच लीजिए, क्योंकि आपको फ्लेयर नट खोलने के लिए 2 रेंचों की ही ज़रूरत पड़ती है। सिंगल से खोल नहीं पाएगा। खोलेंगे आप तो उसकी बॉडी टेढ़ी हो जाएगी या नट फिसल जाएगा। इसको आप एक से पकड़ करके दूसरे से खोलनी है आपको। तो दोस्तों, आगे हमारी बारी इसकी। अब ये टेस्टर है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, क्योंकि आपको कहीं पे टेस्ट करना हमारा लाइट यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। आप एम्पेयर मीटर नहीं लिए हों या लिए भी हों तो सिंपली आप इसको आप जेब से निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं मुख्य काम करता है। और ये दोस्तों, आप इससे बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, इसको भी आपको लेना पड़ेगा मार्केट से।
ये हमारा वायर कटर है जो कि वायर को छीलना काटना आसानी कर देता है हमारे काम को, तो ये भी आपके लिए मुख्य है। और दोस्तों इसका भी बहुत ही अहम काम है, ये नोक प्लास है। इससे आपको फ्लेयर बनाते वक्त आपको पाइप का व्यास बढ़ाने के काम आता है और उसमें भी बहुत ज़रूरी काम होता है इससे। और आपका कहीं छोटी जगह में इसको घुसा करके बिल्कुल खोलना है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। सबसे मुख्य काम दोस्तों इसमें हमारे पाइप का व्यास बढ़ाने के लिए होता है। फ्लेयर बनाते वक्त हमें इसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों ये हमारा पाइप बेंडर है। आप इसको अलग अलग साइज से मिलता है मार्केट में, 3/8 का, 5/8 का और हाफ का। तो दोस्तों ये हमारे पास हाफ का है और क्योंकि ज़्यादा काम हाफ का ही होता है तो ये हाफ का बाइंडर है दोस्तों, तो हमने एक ले रखा है। इसे भी आप ज़रूर ले लीजिए, बहुत ही काम आता है। कहीं कहीं पाइप हमारी हाथ से पिंच मोड़ने से बाइंड करने से वहाँ पे पिंच हो जाता है, तो उस जगह पे दोस्तों हमें इसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। आप इसको घुसा करके बिल्कुल नाप करके बीच में पाइप को कर लेना है, जिससे आपको हमारी ये समझ लीजिए आपके पाइप है तो आपको यहाँ से मोड़ना है। तो इस बाइंडर को इसमें यहाँ पर इस तरह से सेट करके आधी इधर या आधी इधर आपको इसी जगह से मोड़ना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ऐसे मोड़ देंगे तो पाइप हमारी पिंच नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से स्मूथली मुड़ जाएगी वहाँ से। और उसके बाद इसको घुमा कर निकाल लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम। दोस्तों ये हमारा सुम्मी बोलते हैं इसको। अगर आप को पाइप से पाइप जोड़ना है, जैसे हाफ का पाइप है और हाफ की दूसरी वाली पाइप है जोड़ना है, तो वहाँ पर हमारे व्यास को बढ़ाने के लिए इसको आप ब्लॉक करके उसको और इससे आप थोड़ी सी ठोकेंगे तो पाइप का हमारा व्यास बढ़ जाएगा। तो ये भी मुख्य काम करता है दोस्तों, इसके बिना हमारी पाइप जॉइंट नहीं हो पाती है। और दोस्तों इसका भी बहुत ही मुख्य काम है, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे काम में। इसी के काम में इसके बिना तो कोई काम संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पाइप कटर है। पाइप को आपको काटना है सही आकार में और बिना झंझट के, बिना डस्ट के। तो आप इसको बिल्कुल सिंपली पाइप के ऊपर चढ़ाइए और घुमाते जाइए और इसकी यहाँ से जोड़ी भी घूमती है, यहाँ से बिल्कुल और इस तरह से। तो पाइप बहुत आसानी से कटता है, कोई डस्ट नहीं उसमें रहती है पाइप के अंदर। और ये है दोस्तों हमारा फ्लेयर टूल्स, इन दोनों को फ्लेयर टूल्स कहा जाएगा दोस्तों, ये भी साथ में रहता है। तो दोस्तों ये हमारा ब्लॉक है, इसमें पाइप को ब्लॉक किया जाता है। आपको जो भी बनाना है, चाहे आपको इसमें आप देख सकते हैं ये 5/8 का है और हमारा ये हाफ का है, ये 3/8 का है। इस तरह से इसमें अलग अलग साइज़ के हैं। ये इसमें क्वार्टर की है, ये वाली 1/4 का। आप देख सकते हैं इसमें सबके नंबर्स पड़े हुए हैं, हाफ 1/2। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा क्लियर कम आ रहा है। तो ये हमारा बहुत ही काम करता है हमारे फ्लेयर बनाने में। और ये हमारा योग है, इसमें सेट करने के बाद इसी के माध्यम से इसको घुमाया जाएगा तो हमारा फ्लेयर बन जाता है। तो इनको भी लेना बहुत ही ज़रूरी है इसी के काम में। और दोस्तों ये हमारा बड़ा हैमर है, इससे आपको दीवार में होल मारते वक्त आपको काम आएगा ये, या किसी चीज़ को तोड़ना है तो इसकी और इसकी साथ में ज़रूरत पड़नी है। तो ये छेनी है हमारा 1 फीट से ज़्यादा की है, तो इसकी भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसको भी लेना होगा। ये रहेगा साथ में आपके तो आपका काम आसान हो जाएगा, काम रुकेगा नहीं। और ये हमारा रेती है, रेती नहीं इसको बोलते हैं, इसको आरी ब्लेड बोलते हैं। ये भी हमारा काम आता है कहीं कहीं, तो इसको भी साथ रखें, क्योंकि औजार का जो बैग होता है उसमें हर एक टूल्स होने चाहिए, जो कि सिंपली हमारा ये मार्केट से मिल जाता है। तो इसको भी आप रख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे कोई पेज खुल नहीं रहा है तो उस पर आप माइनस का कट बना करके आप खोल सकते हैं। तो ये उन जगहों पे काम आता है जहाँ पे और कोई काम नहीं हो सकता है इसके बिना। तो दोस्तों ये हमारा छोटा हैमर है, इससे आपको जैसे गुल्ली को ठोकना है या कहीं वायर को आपको फिक्स करना है, उस पर आपको पेच लगाना है, तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए हमने सारे टूल्स आपको बताए हुए हैं, कौन कौन से टूल्स यूज में आते हैं और कौन कौन से मुख्य में है हमारा, उनके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है, जैसे हमारी ड्रिल मशीन है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। और मेरे भाई आपके लिए ही हमने ये सारी मेहनत की है, तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँचे। अगर वीडियो दोस्तों आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।